गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं रवीश कुमार आप लोगों के साथ मैथमेटिक्स लेके क्लास 10th का। और जैसा कि हमारा चल रहा था एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसके क्वेश्चंस चल रहे थे, तो हमारे वही क्वेश्चन का अगला सीरीज जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बोर्ड में आए हुए हैं और अगर हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए इस साल, है ना। तो हमारे साथ बने रहिए, हम यहाँ पे आज करेंगे 7 to 8 क्वेश्चंस। ओके, प्लीज आ जाइए। पहला सवाल ये रहा, if the mth term of an AP be 1 by n and nth term of b 1 by m so that its mnth term is 1, so हम ये सॉल्व करेंगे। गिवन है, गिवन mth term am equal to 1 by n and nth term an equal to 1 by m और शो करना है, टू शो क्या करना है, amn इक्वल टू 1, ये शो करना है। amn क्या होता है स्टूडेंट्स? amn होता है, amn इक्वल टू हम लिख सकते हैं a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। जैसा कि हमारा फॉर्मूला होता है an अगर निकालते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बट यहाँ पर mn के साथ रिप्लेस कर देंगे इनको, तो mn माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास ये है, तो हमें अगर amn निकालना है, amn तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें a चाहिए और d चाहिए। वो हमें कहाँ से मिलेंगे? इन दोनों से। कैसे मिलेंगे? देखो, यहां से एक कंडीशन दी है am इक्वल टू, मतलब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई n होता। क्लियर है? ये तो होगा। और a प्लस n माइनस 1, इससे क्या मिला हमें? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई m होगा, है ना। दो इक्वेशन है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सभी को आता है सॉल्व करना, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, देखो इसमें से इसे सेपरेट कर देंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, ठीक है। तो ए में से ये कैंसिल होगा, 0 बचा, इसमें से सेपरेट करेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी माइनस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन n। क्लियर? और यहाँ पे देखो दोनों में क्या कॉमन है? d कॉमन है, d बाहर ले लेंगे, n माइनस m 1 और माइनस m और माइनस की वजह से यहाँ प्लस हो गया 1 और यहाँ पे आया 1 अपॉन, नीचे एलसीएम ले लेंगे इधर हम mn और ये n माइनस n, ठीक है। यहाँ पे क्या रह गया? 1 से 1 कैंसिल हो गया, d n माइनस 1 उधर जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस m ऊपर है, mn और यहाँ पे n माइनस m पैरों पे जाके गिरा और यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चा क्या? d इक्वल टू आया 1 अपॉन mn। ओके, d आ गया हमारा। अब हम निकालेंगे a, तो d को हम पुट कर देंगे वैल्यू इक्वेशन 1 में, तो हमारा a आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, जैसे मान लीजिए एक d इक्वल टू हम पुट कर रहे हैं, पुट d इक्वल टू 1 अपॉन mn इन इक्वेशन 1 फर्स्ट में। तो इक्वेशन 1 क्या थी? a प्लस ऊपर देख लो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन, क्या थी इक्वेशन? e इक्वल टू 1 अपॉन n, है ना, e इक्वल टू 1 अपॉन n। तो यहाँ पे d का वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन mn, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, d इज 1 अपॉन mn, so इक्वल टू 1 अपॉन n। तो a इज इक्वल टू a प्लस m अपॉन mn माइनस 1 अपॉन mn इक्वल टू 1 अपॉन n, है ना। तो a प्लस, तो m से m कैंसिल हो गया, ये 1 अपॉन n आया, माइनस 1 अपॉन mn इक्वल टू 1 अपॉन n। देखिए ये प्लस उधर जाके माइनस कहोगे कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा आपका a इक्वल टू 1 अपॉन mn। तो दोनों ही सेम आ गए स्टूडेंट्स। यहाँ पे a भी 1 अपॉन mn है, a इक्वल टू भी 1 अपॉन mn है और d इज इक्वल टू भी 1 अपॉन mn है। तो हमें क्या करना है? हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। तो amn हमारा देखो क्या आता है? 1 आना चाहिए, तो a इक्वल टू 1 अपॉन mn प्लस
एम एन माइनस वन, वन अपॉन एम एन, यहाँ पे वन अपॉन एम एन प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वन आया माइनस वन अपॉन एम एन। और स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये ए एम एन इक्वल टू वन आ चुका जो कि हमें शो करना था। ठीक है, यही हमें शो करना था, ए एम एन इक्वल टू वन। ओके एंड सो ऑन। थैंक यू स्टूडेंट्स।